एक गुनाह तो हुआ है मुझसे। कुछ गुंडे एक 15 साल की मासूम बच्ची को खुलेआम छेड़ रहे थे। सब खड़े देख रहे थे, चुप थे, मैं भी चुप था। एक गुनाह तो हुआ है मुझसे। हालांकि मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज निकली नहीं। मैं शायद डर गया था कि कहीं मैंने उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश की तो ये गुंडे मुझे जान से न मार डालें। एक गुनाह तो हुआ है मुझसे। उस मासूम बच्ची की चीखें और तेज हो गई थी और मैं कुछ कर ना सका। शायद मेरे अंदर का आदमी मर गया था। नपुंसकता का लबादा ओढ़े मैं वहीं औरों की तरह तमाशा देखता रहा। तमाशा ही तो है ये। लोग खुलेआम इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं और हम सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। औरों की भी नहीं जानता, लेकिन मैं क्यों चुप रहा? उसकी चीखें सुनकर मेरा मन पसीजा क्यों नहीं? गुंडे उसे उठाकर ले जा रहे थे और मैं सिर्फ उनकी तरफ देख रहा था। एक गुनाह तो हुआ है मुझसे। थोड़ी देर के बाद लोग तितर बितर हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अवाक सा वहीं खड़ा था। उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वो चले गए हैं, आप भी घर जाइए। मैंने कहा हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं, और थोड़ी देर में वो भी अपनी राह चल दिया। लेकिन मेरे कदम उठने को तैयार ही नहीं थे। मैं आत्मग्लानि से मरा जा रहा था। मैं भारी कदमों से अपने घर की तरफ चला ही था कि एक जोर से ठोकर लगी और मेरी आंख खुल गई। कितना खराब सपना था। मैं अंदर ही अंदर कांप गया। तभी पत्नी की आवाज सुनाई दी कि आज तुम गुड्डी को स्कूल छोड़ाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं। उसी क्षण बाद गुड्डी आके मुझसे लिपट गई। तभी मैंने तय किया कि अब जीवन शेष रहे न रहे, लेकिन मैं कभी भी अब चुप नहीं रहूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा। मैंने गुड्डी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान ने मेरे अंदर का साहस दुगना कर दी। मैं बार बार गुड्डी की तरफ देख रहा था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। फिर उसने कहा पापा चलें, और मैं उसको स्कूल छोड़ने चला गया।